हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। मित्रों, हम सामान्य हिंदी पढ़ा रहे थे, उसी के अंतर्गत उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पर्यायवाची शब्द लेकर के आए। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अर्थों में एक तरह की समानता होती है, लेकिन वे शब्द हर जगह प्रयुक्त नहीं कर सकते आप। वो वाक्य विशेष के दृष्टिगत हम उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। मित्रों, कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। उन पर विधिवत अध्ययन करने पर मुझे यह आभास हुआ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो पर्यायवाची कहने के लिए बहुत ही आसान सा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बहुत पर्यायवाची जानते हैं, लेकिन मैंने ये प्रयास किया है इसके अंतर्गत कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ही, परीक्षा में ही जो महत्वपूर्ण हो उसी को मैंने बताने का प्रयास इसमें किया इस वीडियो में। मित्रों, जैसे अग्नि है, अग्नि के पर्यायवाची तो ऐसे बहुत हैं। आग है, हुताशन है, ज्वाला है, बहुत सारे पर्यायवाची जो आप जानते हैं। मैंने यह प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि आपको वो पर्यायवाची बताए जाएं जो परीक्षा में आते ही आते हैं और हम मिस कर जाते हैं उसको, थोड़ी सी जानकारी के अभाव में। थोड़ा सा तर्क लगा करके हम देखते हैं इसको। जैसे ये अग्नि है, अग्नि का पर्यायवाची वायु सखा होता है। वायु सखा इसलिए, वायु का मित्र। वायु के साथ अगर अग्नि लग जाए, आग लग जाए कहीं और हवा बहने लगे तो बहुत तेजी से वो मित्रता निभाता है एक तरह से। इसलिए जो है वायु सखा, जैसे हवा फैलती जाती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आग भी जो है वो बढ़ती जाती है, इसलिए हम वायु सखा जो है इसको बोलते हैं। एक शब्द और है जात वेद। दोस्तों, जात सोना और वेद का मतलब ज्ञान। सोने का ज्ञान जिससे हमको हो वह जो है आग है, वह अग्नि है, वह अग्नि का पर्यायवाची है। जैसे जात वेद है ना, जात वेद मतलब सोने का ज्ञान। सोने का ज्ञान हमको आग से होता है, आग में तपाकर ही तो सोना जो है वो परखा जाता है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसा है। दूसरा है रोहितास। रोहितास, रोहित वो जो राजा हरिश्चंद्र के लड़के थे, उनको जलाने के लिए कितना संघर्ष हुआ था, इसी आग को लेकर के, आग देने के लिए ही कितना संघर्ष हुआ था। तो ये रोहित का अश्व भी है, रोहित का घोड़ा भी, जो कि उनको, रोहित को जो है उनको स्वर्ग ले गया था। तो ये देखे तो इस तरह से थोड़े से हम तर्क लगाते हैं, तर्क लगाने पर भी जो है हमको समझ में आ जाता है। जैसे गणेश जी का है, गणेश जी का पर्यायवाची साधारण तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जो है गणपति, विनायक, ये सब साधारण पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ विशेष लेकर के आपके लिए आए। जैसे सिंदूर वदन बोला जाता है उनको। सिंदूर वदन कहने के लिए तो हनुमान जी का भी वो लगता है, लेकिन सिंदूर वदन उनको नहीं बोला जाता है। लाल तो शरीर उनका भी होता है, लेकिन सिंदूर वदन केवल और केवल गणेश जी को बोला जाता है। इन्हीं का पर्यायवाची, इन्हीं के लिए रूढ़ है। दूसरा देखते हैं मोददाता। मोददाता मतलब आनंद, आमोद प्रमोद देने वाले देवता हैं ये, इसलिए इनको मोददाता बोलते हैं। भवानी नंदन, भवानी मतलब मां पार्वती, उनके नंदन, उनके सुत हैं, उनके बेटे हैं, इसलिए इनको भवानी नंदन भी बोला जाता है। मित्रों, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि देखने पर तो आसान लग जाएगा, लेकिन समझने में थोड़ा तोड़ कर अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो परीक्षा में हो सकता है कुछ ऐसे शब्द आए पर्यायवाची के जो कि हमारी समझ से परे हों, और थोड़ा सा तर्क लगा करके उसको हम, उसका उत्तर आसानी से हम उसी में से निकाल सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आसान। जैसे हमने बताया था ना, जात वेद बताया था। जात माने अगर हमको पता है, जात माने सोना होता है, और वेद माने ज्ञान होता है। सोने का ज्ञान हम तर्क लगा लेंगे कि अग्नि से ही होता है, वो अग्नि का ही पर्यायवाची होगा, निश्चित रूप से होगा। इंद्र का देख लेते हैं। इंद्र के साधारण से बहुत सारे पर्यायवाची हैं, सुरपति है, देवपति है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। इसमें सचीपति भी एक हम जोड़ देते हैं, सचीपति। सची क्योंकि उसकी पत्नी थी इंद्र की, तो उसका ये सचीपति है। वज्रपाणी है। वज्रपाणी का मतलब, पाणी माने हाथ, वज्र माने जान ही रहे हैं। वज्र एक शस्त्र है जो कि इंद्र के हाथ में ही रहता है, जो महर्षि दधीच की हड्डियों से बना हुआ था। उस वज्र को जो धारण करे, क्योंकि कोई दूसरा धारण नहीं करता इंद्र के सिवा, इसलिए इंद्र को वज्रपाणी बोलते हैं। चक्रपाणी जैसे भगवान विष्णु को बोलते हैं, चक्र उनके अलावा कोई धारण नहीं करता है। बीड़ापाणी माता सरस्वती को बोलते हैं, माता सरस्वती के अलावा कोई बीड़ा धारण नहीं करता है। तो थोड़ा सा तर्क भी लगाना सीखें हम, जरूरी नहीं कि हर चीज रट कर ही हम कर सकें। थोड़ा सा अगर तर्क लगाना हम तर्क विवेक से अपने करेंगे तो हमको ज्यादा सहूलियत भी होगी, और प्रयास यही रहेगा कि एक आध क्वेश्चन हमारे जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, निश्चित रूप से एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मधवा है, पुरंदर है, वज्रपाणी, सचीपति,
ये मधवा बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है मित्रों, किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे मधवा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यह ध्यान रहे इंद्र का ही पर्यायवाची है। इसके बाद देखते हैं गधे का पर्यायवाची, देख लेते हैं विशेष, बहुत जैसे गधे के बारे में तो बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन गधे के लिए विशेष ये है चक्रीवान, वैशाख नंदन। वैशाख नंदन इसलिए कि वैशाख महीने में ये खूब मोटा ताजा हो जाता है जो है, तो वैशाख नंदन बोलते हैं, वैशाख का पुत्र बोलते हैं इसको, वैशाख महीने का। रासव है, अब यही देखिए थोड़ा सा तर्क यही लगाने की जरूरत है हमको। जैसे रासव, रासव कर दिया तो हम जो है ये गधा हो जाएगा, और रासक अगर हमने का लगा दिया इसकी जगह पर तो यह घोड़ा हो जाएगा। यही दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। पता चला रासक दे दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, और हमने गधे का पर्यायवाची जो है टिक दिया, और परिणाम स्वरूप आप जान ही रहे एक एक क्वेश्चन का कंपटीशन है, और अंतिम क्वेश्चन जी जो होते हैं वही जो है बिल्कुल हमारे सिलेक्शन में भागीदारी निभा देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान हमको जरूर देना है। रासव है और रासक है, दोनों को जोड़ करके चलना। रासक जो है, रासक माने होता है घोड़ा, और रासव माने होता है गधा। बेसर है, बेसर माने भी जो है वह गधा होता है। सैंधव है, जैसे सैंधव घोड़े का पर्यायवाची है, ठीक है, क्योंकि सिंधु देश से आया था, ऐसा प्राचीन काल में माना जाता है। सिंधु देश से आने के कारण इसको सैंधव बोलते हैं। तुरंग बोलते हैं, वही तुरंग की जगह पे अगर कुरंग हो जाता तो कुरंग हिरण का पर्यायवाची होता है। ये हमने बताया ना, कुरंग, कुरंग हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिरण। लेकिन ये क्योंकि तुरंग है, तुरंग और कुरंग में अंतर है, बिल्कुल से देखिएगा। सैंधव है, जैसे सैंधव माने घोड़ा होता, लेकिन अगर सिंदूर कर दिया इसको हमने सिंदूर, तो सिंदूर जो है ये हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। यही थोड़ा थोड़ा सा तर्क जो है हम लगाने में चूकते हैं और गलतियां हमसे हो जाया करती हैं, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मित्रों। जो भी छूटेगा इसमें हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो भी प्रश्नोत्तर बन पड़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, वह प्रश्नोत्तरी एक किसी क्लास में लेकर के हम आएंगे, पर्यायवाची की प्रश्नोत्तरी, उसमें आपसे भी हल कराएंगे, खुद भी हल करके आपको बताएंगे कैसे ये सही हो सकता है। तो ये समझ में आया होगा मुझे लगता है। घोड़ा का सैंधव है और हाथी का जो है सिंदूर है। घोड़े का तुरंग है अगर, तो जो है इसका हिरण का कुरंग है, कुरंग माने हिरण होता है। रासक अगर घोड़ा है तो रासव जो है गधा है। ये इतना थोड़ा सा तर्क विवेक की बात है। असुर का देख लेते हैं। असुर वैसे जनरली परीक्षा में जो है पूछा जाता है, असुर का हम बहुत सारे दानव, धनुष, ये सब तमाम सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन कुछ विशेष इसमें है। यातुधान, यातुधान माने राक्षस। रजनी चर है, देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, रजनी चर। रजनी माने रात, और चर माने विचरण करने वाला। रात में विचरण करने वाला तो ये राक्षस हो जाएगा, लेकिन इसको अगर हम रजनी कर दें, रजनी कर, तो रात को करने वाला, रात को ले आने वाला। अब तर्क लगाना यही तर्क है। रजनी चर, रात में विचरण करने वाला तो राक्षस होगा, निश्चित रूप से राक्षस होगा, लेकिन रजनी कर रात को ले आने वाला, रात को करने वाला, ये कौन होता है, ये चंद्रमा होता है, ये राक्षस नहीं होता। ये थोड़े थोड़े से पर्यायवाची, थोड़े थोड़े से तर्क विवेक पर हम अगर करें तो बहुत आसानी से जो है, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। मित्रों अभी तो मैंने थोड़ा ही आपको बताया, ये तर्क लगाना केवल मैंने बताया। हिंदी देखिए एक सीखने की विषय है, रटने का विषय नहीं है कि हम पर्यायवाची चार रट लिए, रट करके चले गए, पता चला कि परीक्षा में रटी रटाई चीजें ना आई तो फिर फेल होना तो तय है हमारा निश्चित रूप से। थोड़ा तर्क लगाना अगर हम जान गए, एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा अगर हमने कर लिया, अतिरिक्त कर लिया अगर हमने तर्क विवेक से, तो ये माने कि हमारी तैयारी जो है सफल है। मित्रों आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से जो पर्यायवाची बचे हुए हैं प्लस उनके साथ साथ जो है इसकी प्रश्नोत्तरी हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।